हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं लीफ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ओके, आज उसमें से एक पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, लीफ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लीफ क्या है, हाउ कुड वी डिफाइन इट। तो लीफ क्या है? इट इज़ अ फ्लैटेंड लेटरली ग्रोन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, जो ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस किस कलर का है? ग्रीन कलर का। लीव्स का जो ग्रीन कलर है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, एंड लीव्स का जो मेन फंक्शन है वो है ये प्लांट को हेल्प करती हैं फूड के प्रोडक्शन में। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नाउ ये जो लीव्स होती हैं ये डायरेक्टली या तो स्टेम से अटैच्ड होंगी या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि एक ब्रांच पे ये स्टेम के साथ अरेंज और अटैच्ड रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। मेनली लीफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज लीफ बेस, लीफ लैमिना एंड पेटियोल। कुछ अदर पार्ट्स भी हैं लीफ के, वेन्स, वेनलेट्स, मार्जिन ऑफ लीफ, स्टिप्यूल एंड मिडरिब। अब हम लीफ के पार्ट्स को इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पार्ट है लीफ लैमिना। लीफ लैमिना इज व्हाट? इट इज़ द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। जो आप ये देख रहे हो ये पूरा पार्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। दूसरा पार्ट है आपका लीफ बेस। सो दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। अब लीफ बेस क्या है? ये लीफ का वो पार्ट है जिससे लीफ अटैच रहती है आपकी स्टेम से। दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस। इसके बाद एक और पार्ट है विच इज कॉल्ड पेटियोल। दिस इज व्हाट? पेटियोल। पेटियोल को हम लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, और ये लीफ का ऐसा पार्ट है जो कनेक्ट करता है लैमिना को स्टेम से। ठीक है, लीफ बेस क्या है? द प्लेस वेयर द लीफ इज कनेक्टेड विद द स्टेम, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस, और वी कैन से सिंपली द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ। ओके, और इस लीफ बेस में एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट होता है विच गिव्स राइज टू न्यू यंग लीव्स। और ये जो इन दोनों के बीच का ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो जंक्शन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पेटियोल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और जो स्ट्रक्चर्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये मिडरिब। ठीक है, ये जो बीच में जो लाइन लीफ के अंदर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मिडरिब और मिड वेन। इसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिब या मिड वेन। इस मिडरिब से अराइज होने वाली ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स। सो दिस इज व्हाट? मिडरिब। और ये जो हैं दीज आर व्हाट? वेन्स। ठीक है, इसके बाद हैं आपकी वेनलेट्स। वेनलेट्स क्या हैं? ये जो आपकी मेन वेन्स हैं इससे अराइज होने वाली ये छोटी छोटी वेन्स जो आप इसमें देख रहे हैं, दीज स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेनलेट्स। जो लीफ की बिल्कुल आउटर लाइनिंग है, जो बिल्कुल साइड्स होती हैं लीफ की, दिस बिल्कुल साइड वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। दिस इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं इसे हम? लीफ मार्जिन। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन अ लीफ। इन सभी स्ट्रक्चर्स के अलावा एक और स्ट्रक्चर हैं, ये अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट रहते हैं
लीफ के बेस पर, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? स्टिप्यूल्स। ये जो आपके प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब इन स्टिप्यूल्स का क्या फंक्शन है? ये जो यंग लीफ एक्सिलरी बड में होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और क्योंकि ये ग्रीन है इन कलर, सो दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। दो तरह की लीव्स होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीव्स वो हैं जिसमें लैमिना पार्ट लीफ का अनडिवाइडेड होता है, मीन्स किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता उसमें। एग्जाम्पल इज मैंगो एंड पपाया। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ। एंड कंपाउंड लीव्स आर दोज इन विच लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट्स। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. So this is what, this is a simple leaf, okay, where lamina is undivided, and this is compound leaf in which lamina is divided into small leaflets. तो ये स्मॉल लीफलेट्स हैं। इस तरह का अरेंजमेंट आप देखते हैं नीम के प्लांट में, रोज़ के प्लांट में, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लीफ के भी सब डिवीज़न के बारे में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितनी भी सिंपल लीव्स हैं उसके एक्सिल में आपका यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होता है, ओके, एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। बट इन कंपाउंड लीव्स, लीफलेट्स के बेस में आपको किसी भी तरह का कोई बड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ लीफलेट्स के पास कोई भी बड नहीं प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये है आपकी सिंपल लीफ, ठीक है, एंड ये दोनों हैं आपकी कंपाउंड लीफ। अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ के सब डिवीज़न के बारे में। सो इनको भी डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज पिनेटली कंपाउंड एंड अनदर वन इज पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीव्स वो लीव्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे जो लीफलेट्स हैं ये रेचिस से यानी कि मिडरिब से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड pinnately compound leaves. And palmately compound leaves, in this type all leaflets are joined at the tip of petiole. Means जैसे आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं, ये एक पॉइंट पे जॉइंटेड है, इसी तरीके से इन पामेट कंपाउंड लीव्स ये सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट पे जॉइंट रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन pinnately compound and palmately compound leaves. This is what pinnately this one, okay, and this is what palmately means आपके जो पाम है उससे रिजेंबल करता है। अब यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ का। पिनेटली कंपाउंड लीफ जो हैं वो आप देख सकते हैं लीफ नीम के पेड़ में, ठीक है, नीम का जो ट्री होता है उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट। और जो आपका पामेटली कंपाउंड लीफ का अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं सिल्क कॉटन प्लांट में, इसे हम बोलते हैं बॉम्बेक्स ट्री। तो इस तरह के प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो एक ही पॉइंट पे अटैच्ड होती हैं, ओके। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है? लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम एंड ब्रांचेस पे। तो जो ये अरेंजमेंट का एक पैटर्न है हर एक प्लांट में, दैट इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। Now there are 3 different type of phyllotaxy, that is alternate, opposite and whorled phyllotaxy. Alternate phyllotaxy क्या है? In which one leaf is present at each node. In this diagram you can see एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है। सो इस तरह की जो भी अरेंजमेंट दिखेगी आपको, तो
उस प्लांट में आपकी कौन सी फाइलोटैक्सी है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सेकेंड टाइप है आपका ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। अब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में एक नोड पर दो लीव्स आपकी प्रेजेंट हैं। ऑल्टरनेट में क्या था, एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है। बट इन ऑपोजिट फाइलोटैक्सी एक नोड पर आपकी दो लीव्स प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे से अपोजिट हैं। किस तरीके से अरेंज है, एक लीफ इधर है तो दूसरी इस तरफ, मीन्स अपोजिट अरेंज है एक दूसरे से। सो दिस इज कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। ओके, थर्ड जो टाइप है आपका दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब इसमें आप देखेंगे एक नोड पर दो से ज़्यादा लीव्स आपकी अरेंज्ड हैं। किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर हो गया ये टॉपिक? 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी। सबसे पहले फाइलोटैक्सी क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, दिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। उसके बाद आपके 3 टाइप्स हैं। पहला है ऑल्टरनेट, दूसरा ऑपोजिट, तीसरा वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हो गया ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का चाइना रोज़, गुड़हल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में। यहाँ पे एक नोड से दो लीफ अराइज करेंगी, वो भी इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल वुड बी ऑसिमम सैंक्टम, दैट इज़ तुलसी। तुलसी के पेड़ में पौधे में आपको इस तरह का ही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर तीसरा आ जाता है आपका वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में एक ही नोड से दो से ज़्यादा लीव्स अराइज करती हैं और अरेंज्ड होती हैं ना ट्विस्टेड और स्पाइरल वे। ओके, एक ही नोड से दो से ज़्यादा लीव्स अराइज करके अरेंज होती हैं इन अ स्पाइरल वे। और इस तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं डेविल ट्री में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।